हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के चैप्टर नंबर 1 के बारे में। और इसकी पिछले वाले वीडियो नंबर 1 में हमने बहुत कुछ आपको सिखा दिया था, बता दिया था। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरण को किस तरह पहचाना जा सकता है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, इतना कुछ मैंने पिछले वीडियो में आपको डिस्कस करके बता दिया था। आज के नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं योगात्मक अपक्रिया और संयोजन और वियोजन अपक्रियाएं क्या होती है। इनसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके उदाहरण क्या होते हैं, सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ कि इसमें योगात्मक अपक्रिया क्या होती है। आज का पहला हेडिंग है योगात्मक अपक्रिया। योगात्मक अपक्रिया को हम संयोजन अपक्रिया भी बोल सकते हैं। रीजन है इसका, योगात्मक जब भी शब्द आएगा इसका मतलब योग से संबंधित होगा। योग में से होता है जोड़। योगात्मक अपक्रिया अर्थात जोड़ से संबंधित होगा, जोड़ से संबंधित। और संयोजन अपक्रिया भी जोड़ से संबंधित है। संयोजन मतलब संयोग करने से बनने वाली अपक्रिया। योगात्मक अपक्रिया को हम संयोजन अपक्रिया बोल सकते हैं। संयोजन अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया एक ऐसी अपक्रिया होती है जिनमें से एक या एक से अधिक पदार्थ अर्थात दो या दो से अधिक पदार्थ बोले या एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर आपस में मिलकर जब एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वह संयोजन अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया कहलाती है। एक बार परिभाषा फिर से सुनिए। दो या दो से अधिक या एक से अधिक आप पदार्थ जब आपस में संयोग करके क्रिया करते हैं और जब एक नया एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसको हम संयोजन अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया बोलते हैं। अब इसमें एकल उत्पाद क्या है, तो इसके पिछले वाले वीडियो में ऑक्सीकरण क्या होता है और उत्पाद क्या होता है मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। फिलहाल यहाँ भी आपको समझाने वाला हूँ। पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं। मैंने लिख दिया यहाँ पे, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अपक्रिया को योगात्मक अपक्रिया या संयोजन अपक्रिया कहते हैं। अर्थात अब इसका एक उदाहरण समझते हैं। उदाहरण इसका क्या है, CaO प्लस H2O बराबर CaOH12 प्लस ऊष्मा। इसको पढ़ेंगे कैसे, CaOH12 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में ऊष्मा। यहाँ ये क्या है, ये है बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना। ये क्या है, ये है जल। यहाँ पे क्या है, ये है बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। बगल में क्या है, ऊष्मा है। अर्थात इसको हम यूँ समझें कि जो चूना घर की पोताई के लिए इस्तेमाल होता है, जो चूना घर की पोताई के लिए आता है वो होता है CaO। बिना बुझा हुआ चूना को बोलते हैं CaO। इसका सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड। CaO प्लस में H2O। बिना बुझा चूना को जब हम पानी में डाल देते हैं तो आपने देखा होगा पोताई करने के लिए जो चूना लेकर आते हैं
वो थोड़ा सा ठोस टाइप का होता है। जब उस ठोस को पानी में डाला जाता है तो वो इतना हीट हो जाता है, उसमें से कुछ बुलबुले आने लगते हैं और धीरे धीरे वो अपना गलना स्टार्ट हो जाता है। और जब वो गल जाता है तो उसको हम चलाते हैं, गल जाता है तो उसमें क्या होता है, उसमें हीट जनरेट हो जाती है, अर्थात वो बाल्टी जिसमें रखा जाता है चूने को, वो बाल्टी गर्म गर्म हो जाती है। प्लास्टिक की बाल्टी में आप रखें तो प्लास्टिक की बाल्टी पिघल सकती है, मतलब पिघल सकती है। तो इसलिए लोहे की बाल्टी में रखा जाता है, तो लोहे की बाल्टी बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाती है, तो उसमें से क्या निकलती है, ऊष्मा। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड अर्थात बिना बुझा हुआ चूना को जल में डालते हैं तो क्या होता है, बुझा हुआ चूना प्लस ऊष्मा मिलती है। देखिए यहाँ पे बिना बुझा चूना को जब हम जल में डाला अर्थात दोनों को मिक्सचर किया, मिश्रण किया, तो इससे क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात CaOH12 मिला, जिसको हम बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं, प्लस में ऊष्मा मिली। अब ऊष्मा मिली है तो एक बात बताइए, इस समीकरण को मैंने कल ही आपको बताया था, समीकरण के पहले वाले भाग को क्या बोलते हैं, अभिकारक। और समीकरण के बाद वाले भाग को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उत्पाद। इसका परिभाषा क्या है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, ये दो पदार्थ हैं, दो ही पदार्थ मैंने लिया है, संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं, ये उत्पाद है और ये एकल उत्पाद बना। ऊष्मा तो निकली उसमें से लेकिन उसमें कोई तत्व नहीं है, तो CaOH12 तो एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो ऐसी अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया कहलाती है। योगात्मक मतलब योग से है, योगात्मक अपक्रिया मतलब है योग से, अर्थात दो चीज़ों के मेल से जब एक नया चीज़ बनता है तब उसे हम अपक्रिया कहते हैं। ये यूँ बोले कि दो चीज़ों के मेल से जब एकल उत्पाद मिलता है तो उसे हम योगात्मक अपक्रिया कहते हैं या संयोजन अपक्रिया कहते हैं। तो अब बात करते हैं संयोजन अपक्रिया के बाद वियोजन अपक्रिया की। नेक्स्ट मैं लिख देता हूँ वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया वियोजन अपक्रिया को समझते हैं। वियोजन अपक्रिया क्या होती है, वह अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक विघटित अथवा अपघटित होकर, विघटित मतलब होता है किसी चीज से अलग हो जाना, अपघटित मतलब होता है वह किसी दो चीजों से, एक चीजों से अलग होकर दो चीजें बन जाना। तो यहाँ पे है वह अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक विघटित होकर, अभिकारक बोलते हैं बराबर के पहले वाले भाग को, जैसे ये बराबर है इसके पहले वाले को अभिकारक, ये बराबर है पहले वाले भाग को अभिकारक, अभी मैंने लिखा था। विघटित या अपघटित होकर दो या अधिक उत्पाद बनाता है, दो या दो से अधिक बनाएगा, तो ऐसी वियोजन अपक्रिया या अपघटित अपक्रिया कहलाती है। उत्पाद मतलब होता है कि बराबर के दाहिने तरफ वाले भाग को हम उत्पाद बोलते हैं, बराबर के पहले वाले भाग को हम अभिकारक बोलते हैं। तो ये है उत्पाद, ये है उत्पाद, दो उत्पाद बनाया है और ये है क्या, अभिकारक है, तो इसको हम अभिकारक बोल देंगे। और दाहिने साइड वाले भाग को हम उत्पाद बोल देंगे। एक चीज से दो चीज बना है, जब भी एक चीज से दो चीज बनेगा वो होगा वियोजन अपक्रिया, अर्थात वियोजन या अपघटित अपक्रिया। एक चीज से दो चीज अलग होगा, एक चीजें हैं अलग होकर दो चीज बनेगा वियोजन अपक्रिया, दो चीजें हैं मिलकर एक चीज बनेगा संयोजन अपक्रिया। ये दोनों चीजों में इसकी परिभाषा है इसकी, और इसमें दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है। उदाहरण में क्या है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ कह सकते हैं। तो CaCO3 मिलकर जो एक था, इसमें जब इसको ऊष्मा दी गई, अर्थात यहाँ पे जो ऊष्मा लिखा है उसमें ऊष्मा दी गई, तो दो चीज़ें मिलकर बना CaO प्लस CO2। CaO क्या है, अभी मैंने यहाँ पे देखा बिना बुझा चूना। ये क्वेश्चन ऑप्शनिंग है, बहुविकल्प में पूछता है बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है और बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है, दोनों में से कुछ पूछ सकता है, तो आप दोनों को हमेशा याद रखना। बिना बुझा हुआ चूना CaOH12, बुझा हुआ चूना बुझा हुआ चूना CaOH12, ये बुझा हुआ चूना है। बिना बुझा चूना को बोल दें तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ आगे।
अब हम बात करते हैं विस्थापन अपक्रिया की। विस्थापन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया क्या होती है? विस्थापन से आपको लग रहा होगा कोई भी चीज अपना स्थान बदल देना, ये विस्थापन कहलाता है। जैसे हम यहाँ खड़े हैं, हटकर दूसरी साइड में खड़े हो जाएं तो विस्थापन हो गया। तो इसी प्रकार विस्थापन वह अपक्रिया होगी, ऐसा हमेशा समीकरण जिसमें एक चीज अलग होकर दूसरे स्थान में पहुंच जाती है, तो उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। हम आपको आगे बताने वाले हैं विस्थापन अपक्रिया के बारे में, उसके बाद नेक्स्ट बताएंगे कि द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होती है। विस्थापन अपक्रिया में हम यह सीखेंगे विस्थापन अपक्रिया एक चीज अपना स्थान अलग करेगा, जहां पे है वहां न रहकर दूसरे स्थान पहुंच जाएगा। द्विविस्थापन में आपस में अदला बदली करेंगे, द्वि से लग रहा है दो चीजें विस्थापित होगी, आपस में अदला बदली कर देंगे तो दो विस्थापन, एक ही चीज अलग होगा तो विस्थापन। अब हम इसको परिभाषा समझाते हैं आपको, फिर आपको लिखाते हैं। विस्थापन अपक्रिया मैंने परिभाषा लिख दिया यहाँ पे। ऐसी अपक्रियाएं जिसमें अधिक अपक्रियाशील पदार्थ कम अपक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है। जिसमें अधिक अपक्रियाशील पदार्थ कम अपक्रियाशील वाले पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है, तो यही विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल मैंने लिया है Fe + CuSO4 बराबर FeSO4 + Cu। Fe मीन्स होता है लोहा, CuSO4 कॉपर सल्फेट होता है, और FeSO4 फेरस सल्फेट होता है, और यहाँ पे Cu मीन्स कॉपर होता है। अब इसकी बात करें हम, इसका पहले नाम लिख देते हैं। इसका क्या है? ये है लोहा, ये है कॉपर सल्फेट। इसका आप नाम धीरे धीरे याद करते चलना, क्योंकि नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है फेरस सल्फेट, फेरस होता है फेरस सल्फेट। Cu से होता है कॉपर। ये चीजें हैं। यहाँ पे हम देखें हैं कि अभिकारक में क्या हुआ, Fe अलग था, CuSO4 अलग था, मतलब एक ही था। Fe अलग था, CuSO4 एक ही था। तो CuSO4 के साथ में अर्थात जो कॉपर है ना, कॉपर विस्थापित हो जाएगा, क्योंकि कम क्रियाशील पदार्थ है कॉपर। मैं लिखाऊंगा कि कौन सा अपक्रियाशील, किसकी अपक्रिया ज़्यादा है और किसकी अपक्रियाशीलता कम है, इसको मैं आपको लिखाऊंगा। थोड़े से चार्ट में आपको समझा दूंगा क्या है। अभी के लिए इतना समझे कि Cu अलग हो गया, Fe जुड़ गया SO4 के साथ। नेक्स्ट में तो Fe + CuSO4 पहले था, बाद में बन गया FeSO4 + Cu, अर्थात जो Fe था वो SO4 के साथ में ऐड हो गया। तो एक चीज विस्थापित हुआ, इसलिए विस्थापन अपक्रिया है। एक चीजें विस्थापित हुआ, एक तत्व तो विस्थापित हुआ, तो ये विस्थापन अपक्रिया है। जहां आपस में अदला बदली करेगा तो दो विस्थापन अपक्रिया कहलाएंगे। चलिए उसको हम समझते हैं उदाहरण के तौर पे। तो इस बार लिखना है आपको द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया, यहाँ पे आपस में अदला बदली करने वाले हैं, इसको आप याद रखना। द्विविस्थापन अपक्रिया की परिभाषा मैंने लिखा है यहाँ पे। ऐसी अपक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है। मात्र एक लाइन में इसकी परिभाषा दिया हुआ है और एक लाइन में इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। बहुत ही आसानी से समझ लेंगे कि आयनों का जिसमें आदान प्रदान होता है, अर्थात एक चीज़ दूसरी चीज़ से अलग हो जाएगा, दूसरा चीज़ दूसरी चीज़ से अलग हो जाएगा, आपस में आदान प्रदान होगा, आपस में अदला बदली करेंगे, तो ऐसी अपक्रिया को हम द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। अर्थात दो लोग अपना स्थान चेंज करने वाले हैं। कैसे? Na2SO4 + BaCl2 बराबर BaSO4 + NaCl। Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड बराबर में BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस NaCl अलग हो गया। NaCl मीन्स होता है सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक जिसे बोलते हैं। तो Na2SO4, SO4 के साथ Na था, इस बार किसके साथ चला गया है? Ba के SO4 के साथ। Ba इसका स्थान ले लिया SO4 का, और जो Na था Na2 था, और जो Cl था ये बन गया NaCl। अब इसका पहले नाम लिख देते हैं। इसका नाम क्या है? तो ये है सोडियम सल्फेट, ये है BaCl2 बेरियम क्लोराइड, BaSO4 बेरियम सल्फेट, NaCl सोडियम क्लोराइड। जिसे हम नमक भी बोलते हैं।
अभी आप लोगों को ये समस्या ये हो रही होगी, समस्या ये रही होगी कि इसका नाम कैसे हम कैसे पहचानेंगे कि इसका नाम क्या है। इस तरह मैंने बता दिया बेरियम सल्फेट NaCl, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ये कैसे होता है, इसका नाम कैसे नामांकित किया जाता है। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सब कुछ डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही, इसको ध्यान से समझिएगा। विस्थापन, द्विविस्थापन, मैंने संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, आपको 4 चीज़ें मैंने आपको यहाँ से पढ़ाया। चारों के एग्जाम्पल सहित मैंने आपको चारों परिभाषाओं को आप सीखें और समझे हैं। तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर देने हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। अपना कोई भी डाउट हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में लगा है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। एनी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो कैसी लगी लाइक करके जरूर बताना।